जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें पीटी का एस्से का टेम्पलेट है। टेम्पलेट कोई भी हो लेकिन उसको समझ कर करना ये बहुत जरूरी हो गया है। स्पेशली अब जो पीटी का टेस्ट हो रहा है उसमें मार्क्स तब आ रहे हैं अगर आप टेम्पलेट को समझते हैं। सिर्फ क्रैम कर कर अगर आप जा रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक को वो चेंज कर देते हैं जिससे आपके जो क्रैमिंग के सेंटेंसेस हैं अगर आप उसमें टॉपिक इंसर्ट करते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने टॉपिक की हर एक लाइन को समझा हुआ है तो आपके लिए वो टॉपिक को यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। तो ये एक टेम्पलेट है जिसे मैं इजीएस्ट टेम्पलेट बोलता हूँ। इस टेम्पलेट को पहले समझते हैं, फिर सेकंड टेम्पलेट को भी समझाऊंगा मैं आपको। अब पहला जो टेम्पलेट है ऐसे का टेम्पलेट, इसमें जो टॉपिक है आप देखेंगे तो टॉपिक फर्स्ट पैराग्राफ में है। अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है एक ये है। इस टॉपिक को हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही यहाँ पर यूज किया है और लास्ट में फिर जो लास्ट का पैराग्राफ है यहाँ पर भी टॉपिक को यूज किया है, ये वाला। हाँ, ये कुछ टॉपिक के वर्ड्स है, मतलब टॉपिक है हमारा। टॉपिक हर जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप टॉपिक को पैराफ्रेज नहीं करेंगे ना तो वहां पर एक डुप्लीकेसी हो जाएगी, मार्क्स कम आ जाएंगे। पैराफ्रेज होता है कि टॉपिक को अपने शब्दों में दोबारा यूज करना। यहाँ पर एज इट इज आप जो टॉपिक है वो यूज कर लीजिए, यहाँ भी कर सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में। लेकिन आपको जो पैराफ्रेज करना है वो यहाँ पर करना है, यहाँ पैराफ्रेज करके लिखिए। मतलब सिमिलर वर्ड्स को आप लिख दीजिए, टॉपिक से मिलते जुलते वर्ड्स को। अब इस टॉपिक में जो आपके सामने टेम्पलेट है, आपके सामने 1 2 3 4 पैराग्राफ्स में है। हर पैराग्राफ क्यों बनाया गया है उस बात को समझा रहा हूँ। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ उसकी पॉजिटिव साइड्स का है, पॉजिटिव साइड्स यानी कि एडवांटेज की साइड का। और नेक्स्ट पैराग्राफ डिसएडवांटेज की साइड का है। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन का है। यानी कि एक इंट्रोडक्शन मस्ट होती है जब भी कोई आप टॉपिक एक्सप्लेन करें, और इंट्रोडक्शन के साथ सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ ये कॉन्ट्राडिक्शन में होना चाहिए, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का होना चाहिए, सेम साइड का नहीं होना चाहिए किसी भी टेम्पलेट में। और लास्ट का पैराग्राफ आपका कंक्लूड करता हुआ होना चाहिए, जिसमें मिड वे सोल्यूशन आपको लिखना है। मिड वे सोल्यूशन यानी कि उसके एडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है और डिसएडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एडवांटेज भी ठीक है और डिसएडवांटेज भी ठीक है। कुछ ऐसी बात लिखी जानी चाहिए, जैसे ये लिखा हो लास्ट लाइन में अगर आप पढ़ेंगे, देयरफॉर एफिशिएंट यूज ऑफ टॉपिक शुड बी प्रमोटेड, यानी कि जो उसके एडवांटेज है वो इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इट्स मिसयूज शुड बी कंडेम्ड, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है उसको कंडेम किया जाना चाहिए, यानी कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसका यूज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो गलत है। तो कंडेम इस वजह से किया जाना चाहिए। तो मिड वे सोल्यूशन जैसी एक लाइन लास्ट में लिखी होती है। अब सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, जिसके अंदर लिखा हुआ है जो भी टॉपिक होगा, जो भी आपका इसमें सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये बनाया हुआ है। टॉपिक हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइजिंग डिबेट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी कि आज के जमाने में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। इसको एक चर्चा का विषय है, एक राइजिंग डिबेट है। आज के जमाने में वर्ल्ड के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है जो भी टॉपिक आया हुआ है। वाइल प्रोपोनेंट ऑफ द आर्गुमेंट आर इन फेवर, कुछ लोग इसको फेवर करते हैं। हाउएवर द ओपोनेंट्स यानी कि जो इसके खिलाफ है, आर कंप्लीटली अगेंस्ट द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, वो टॉपिक के अगेंस्ट हैं, यानी कि टॉपिक का वो विरोध करते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट बोल रहा है, जो भी टॉपिक आपने यूज किया है उस टॉपिक के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली हैज मोर पॉजिटिव इंपैक्ट देन नेगेटिव्स अराउंड द ग्लोब। अब यहाँ पर उसने अपनी ओपिनियन को क्लियर कर दिया है और बोला है कि जो टॉपिक है उसके उसके हिसाब से पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है। यानी कि वो देख रहा है कि टॉपिक एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, इन माय ओपिनियन जो भी टॉपिक है हैज मोर नेगेटिव इंपैक्ट्स देन पॉजिटिव्स अराउंड द ग्लोब। ऐसा भी हो सकता है कि अगर टॉपिक में आपको लगता है कि उसकी बुरी बातें ज्यादा है, नेगेटिव इंपैक्ट्स ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट्स देन पॉजिटिव्स अराउंड द ग्लोब। अब दोनों में फर्क ये होगा कि अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट से लिखा है
तो आपका पहला पैराग्राफ पॉजिटिव की साइड होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिख दिया इस जगह पे, जो मैं जिस जगह को आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव साइड लिख दिया ना, तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ नेगेटिव वाला होना चाहिए, थर्ड वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि यानी कि जो यहाँ पर आपने डिसीजन लिया, अगर आपने पॉजिटिव पॉइंट्स को ज्यादा ले लिया तो ये पॉजिटिव रखिए, फिर नेगेटिव रखिए। और अगर आपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ज्यादा बोल दिया तो सेकंड पैराग्राफ नेगेटिव का होगा, थर्ड हमारा पॉजिटिव का होगा, और लास्ट का तो कंक्लूजन रहेगा। समझ रहे हो? ओके, तो ये 3 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में उसने एडवांटेज बताई है। अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं जो इस लाइन में भी एक्सप्लेन है। टू कमेंस विद, कमेंस का मीनिंग होता है शुरू करना। टू बिगिन विद जैसे बोलते हैं, तो शुरुआत में वो कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ माय बिलीफ। वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स बताएगा, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला है। द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज दैट, जो सबसे फेमस पॉइंट, जो सबसे पॉपुलर पॉइंट उसको लगता है वो बता रहा है। जो भी उसका पॉपुलर पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पर वो डिस्कस करेगा। पॉजिटिव ओपिनियन, एडवांटेज, इसको मैं विद एग्जांपल अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंडक्टेड बाय वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप कोई भी इस तरह की लाइन को ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंडक्टेड बाय वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी एक नेम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर इस तरह की यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं, और उसके बाद आप जो भी कहना चाहें आप उस एग्जांपल में बोल सकते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा हैं, या ज्यादातर मान लीजिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने जो सर्वे किया वो उसके पॉजिटिव साइड में ज्यादा है, नेगेटिव साइड में कम है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंडली वन, अगर आप इसके बाद एक और पॉजिटिव पॉइंट ऐड करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि आप यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ऐड करने के बाद एक और पॉजिटिव पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि जो बॉडी का आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, वो आपको पॉजिटिव पॉइंट की साइड लिखना है, और जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपको नेगेटिव साइड में लिखना है। अब ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है अपोजिट साइड, हाउएवर की बात हो रही है। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स होते हैं जो उसकी आलोचना करते हैं, यानी कि उसके अपोजिट में बोलते हैं, इस वजह से क्रिटिक वर्ड यूज किया गया है। मे पॉइंट आउट दैट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर बताई हुई है। अगर यहाँ पर एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा दिया था, तो यहाँ पर बदल सकते हैं आप उस चीज को। फॉर इंस्टेंस, अ सर्वे कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट रिवील्स दैट। तो एक तरह से सर्वे जो भी हुआ था, आप उसका नेगेटिव साइड का कोई भी सर्वे बनाकर आप उसमें लिख सकते हो। लास्ट का पैराग्राफ कंक्लूजन का है, टू कंक्लूड इवन व्हेन देयर आर लोड्स ऑफ डिमेरिट्स एसोसिएटेड विद द टॉपिक, यानी कि अगर चाहे उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, द एडवांटेज आउटवेयर द डिसएडवांटेजेस, चाहे उसकी बहुत सारे डीमेरिट हैं फिर भी एडवांटेजेस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस को आउटवे करती हैं, यानी कि एडवांटेज ज्यादा देखी जाएंगी, डिसएडवांटेज कम देखी जाएंगी। एडवांटेज डिसएडवांटेज से ज्यादा है। जैसा उन्होंने, देखो ये जो कंक्लूजन किया है ना, ये आपका फर्स्ट जो लाइन लिखी थी यहाँ पे, इन माय ओपिनियन, ओपिनियन में भी वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। और कंक्लूजन में भी उसने क्या बोला है कि जो एडवांटेजेस है वो आउटवे कर रही है डिसएडवांटेजेस को, यानी कि दोनों चीजें मैच हो रही हैं। यहाँ पर एक तरह से जो आपकी इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन होती है और जो कंक्लूड आप करते हैं, वो दोनों बातें सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर भी डिसीजन लिया है और नीचे भी लास्ट में कंक्लूड किया है, तो दोनों के सेम थॉट्स हैं। वर्ड्स अलग है बट लेकिन बात एक ही है, सिमिलर बात है। और लास्ट में जो लिखा, टॉपिक हैज बिकम क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। देयरफॉर, देयरफॉर मींस इसलिए, यहाँ कंक्लूड करने के लिए हम लोग देयरफॉर लगाते हैं। जो एफिशिएंट यूज ऑफ टॉपिक शुड बी प्रमोटेड, यानी कि अच्छे यूज को यूज किया जाना चाहिए, जो अच्छे यूज है, एडवांटेज है, उसको प्रमोट किए जाना चाहिए। और जो डिसएडवांटेज है, मिस यूज है, शुड बी कंडेम्ड, यानी कि उनको यूज नहीं किया जाना चाहिए, वो गलत है तो कंडेम किया जाना चाहिए, उनकी निंदा करी जानी चाहिए, उनकी बुराई की जानी चाहिए। तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये किसी एक सिंपलेस्ट टेम्पलेट का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल एक वर्ड नॉन होने चाहिए। आप देख सकते हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, तो वेस्टर्न का W बड़ा है, सिडनी का S बड़ा है, यूनिवर्सिटी का U बड़ा है। और इसी तरह से नीचे यूनाइटेड स्टेट देखेंगे, यूनाइटेड का U बड़ा है, स्टेट्स का S बड़ा है। तो आप इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब इसी यूज को टॉपिक में यूज करके बता रहा हूँ। विद इंक्रीज्ड traffic in the cities, the use of public transport is increasing day by day.
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर टॉपिक है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पूछा गया है, यानी कि वो कह रहा है कि एडवांटेजेस भी बताओ तो डिसएडवांटेजेस भी बताओ। अगर आपका कोई भी टेम्पलेट आप यूज करते हो, अगर आपने उसमें एडवांटेज नहीं बताई या डिसएडवांटेज नहीं बताई तो वो इरेलीवेंट मान देगा और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना टेम्पलेट लिख रहे हो। और अगर टेम्पलेट में आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताई हैं, कोई भी टेम्पलेट हो, तो आपका जो रेलेवेंसी है वो बिल्कुल नहीं होगा और स्कोरिंग आपका 0 में चला जाएगा, क्योंकि वो रिलेटेड टॉपिक नहीं होगा। यानी कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही होगी, वो किसी और तरह का टेम्पलेट होगा और उसके बाद उसका स्कोर वो 0 बना देगा। आप इसलिए टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग जो यूज कर रहे हैं इसमें, विद द इंक्रीज ट्रैफिक इन द सिटी द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज के ऊपर है टॉपिक हमारा, ये ट्रैफिक बढ़ रहा है सिटी के अंदर, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमारी स्टेटमेंट कह रही है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि सिटीज में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इस वजह से इस टॉपिक को आपने जो बनाया है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टॉपिक की जगह हमने इंसर्ट कर दिया है, हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइजिंग डिबेट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड while proponent of the argument are in favor, however the opponents are completely against the relevance of the public transport। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेन टॉपिक था, देखो आप यहाँ पर टॉपिक को उन्होंने सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर लिया है, और जब आप शुरू में देखेंगे तो शुरू में मेन टॉपिक क्या था, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर जो कीवर्ड उन्होंने नाउन उठाया है वो सेंटेंस के हिसाब से नाउन है। अब रेलेवेंस ऑफ द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, दोबारा दोबारा डुप्लीकेट वर्ड्स को करने की जरूरत नहीं है। वो वर्ड ऊपर लिख दिया हमने, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर उसको दोबारा दोबारा रिपीट कर देंगे तो वही टॉपिक को एक पैरेलल में ले जाएगा। पैरेलल मतलब कि आप वर्ड्स अलग अलग यूज नहीं कर रहे, वोकैबुलरी के मार्क्स कम होने शुरू हो जाएंगे आपके इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट था तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया हुआ है इन माई ओपिनियन। अब इसके हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज मोर पॉजिटिव इफेक्ट देन नेगेटिव्स अराउंड द ग्लोब, यानी कि ये पहले पैराग्राफ में उसके क्या बताने वाला है, पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाला है, और दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला है, और लास्ट में कंक्लूड करने वाला है। अब इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, वो पॉजिटिव पॉइंट्स में वो क्या बता रहा है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट वो इंक्लूड कर रहा है, उस चीज को देखते हैं। To commence with, there are number of argument in favor of my belief. The most prominent one is that, अब यहाँ पर हमने टॉपिक का जो पॉइंट्स था वो उठाना था। अब हमें पता है कि ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज का है, एडवांटेज का है। तो ये जो लाइन होनी चाहिए वो किस चीज की होनी चाहिए, एडवांटेज की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये पैराग्राफ ही एडवांटेज का है। तो यहाँ पर उसने बोला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बस एंड ट्रेन आर मोर कन्वीनियंट टू ट्रेवल, यानी कि हमें सहूलियत होती है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो उसने पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंडक्टेड बाय वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है, अपने साइड से कोई भी एग्जांपल लगा सकते हो। मोर देन 70% ऑफ द यूजर, रैंडम फिगर है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 60, कोई मैटर नहीं करता। तो आप इस तरह का एग्जांपल ले सकते हो, मोर देन 70% ऑफ द यूजर्स वर इन द फेवर ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Secondly, public transport reduces the harmful gas emission and is safe to travel। अब देखो सेकंड भी एडवांटेज बताया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, हार्मफुल गैस एमिशन होती है और उस सेफ होता है, एक तरह से सेफ होता है ट्रेवल में। तो सेफ्टी का पॉइंट एक उसने उठाया है और एक उसने कन्वीनियंस का पॉइंट बताया है, यानी कि दो उसने पॉइंट अपने माइंड में सोच लिए थे। एडवांटेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज उसके माइंड में आ गई थी कि एक तो ट्रेवल करने के लिए कन्वीनियंट है और दूसरा सेफ है, तो उसने उसको सेंटेंस में लिख दिया बस। और अब इस थर्ड में उसने नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, यानी कि डिसएडवांटेज बता रहा है। कह रहा है ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स मे पॉइंट आउट दैट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज दैट, नाउन उठाया यहाँ पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज दैट। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट उसने सोचा है कि ओवर क्राउडेड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अनहाइजीनिक यानी कि साफ सफाई नहीं होती, which can result in a number of serious consequences, जिसकी वजह से एक गलत इंपैक्ट पड़ सकते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसका हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। फॉर इंस्टेंस उसने यहाँ पर भी एक एग्जांपल फिट कर दिया है, सर्वे कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट रिवील्स दैट 90% ऑफ द कम्यूटर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग द हाई वेटिंग टाइम। मतलब वो कह रहा है कि एक सर्वे हुआ जिसके अंदर 90% ऑफ कम्यूटर्स मतलब पैसेंजर्स, डेली पैसेंजर जो आने जाने वाले लोग हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि उनको ज्यादातर
वेटिंग टाइम उनका बहुत ज्यादा होता है, और अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस काफी अनकंफर्टेबल रहता है, यानी कि कंफर्ट नहीं होता उनका। ये सर्वे की कोई भी लाइन अपनी साइड से वो एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा हुआ। कंक्लूजन में वही बात, इवन देर आर लोट ऑफ मैनी एसोसिएटेड विद द जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज। एंड अब यहाँ पर टॉपिक को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को अंडरस्टूड है कि वो इट है, तो इस वजह से इट यूज किया, इट हैज बिकम क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, देयरफॉर एफिशिएंट यूज ऑफ यहाँ पर भी टॉपिक था उसमें टेम्पलेट में देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर टॉपिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसने किससे रिप्लेस कर दिया, ट्रेन एंड बसेस से। है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही, लेकिन उसने वर्ड्स को रिपीट ना हो इस वजह से उसने वर्ड को रिप्लेस कर दिया है ट्रेन एंड बसेस से। है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शुड बी प्रमोटेड, हाउएवर इस एक्सेसिव मिसयूज शुड बी कंडेम्ड। तो एक टेम्पलेट था, सिंपलेस्ट था। अब मैं नेक्स्ट टेम्पलेट पर भी आ रहा हूँ जो आप लोग भी शायद यूज करते हैं। अब ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी इफेक्टिव है। अब इस टेम्पलेट में आप देखेंगे तो जो आप यूज करते हैं, पहले इस चीज को देख लेते हैं। इन दिस बार्गेनिंग अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आजकल के बढ़ते हुए युग में, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का आजकल का युग है, बढ़ता हुआ युग है, कंटेम्परेरी ह्यूमन डेवलप्स इन द वर्ल्ड, जो आजकल के ह्यूमन है वो जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, विच इज पेरेनली शेप्ड बाय द लेटेस्ट ट्रेंड एंड अप्रोचेस, जो आजकल के तौर तरीकों से बना हुआ है, दैट कम आउट फ्रॉम द डाइवर्स पार्ट ऑफ द ग्लोब, यानी कि वो संसार के अलग अलग पार्ट से लिया गया है। यानी कि एक तरह से ये बोला गया है कि आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए युग में जो इंसान है वो ऐसे युग में रह रहा है जिसके अंदर तौर तरीके काफी बदलते हुए तौर तरीके हैं, जो अलग अलग देश पार्ट से, ग्लोब के अलग अलग पार्ट से लिए जाते हैं। ओइंग टू दिस, इसी वजह से देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट, इस वजह से ये एक डिबेट चल रही है किसके बीच में, लोगों के बीच में, इनहेबिटेंट्स मतलब लोगों के बीच में, दैट दैट क्या वेदर जो भी टॉपिक होगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है कि जो भी टॉपिक है ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन, मान लीजिए एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो भी टॉपिक होगा उसको शुड के साथ यूज करना है यहाँ पे। आई पर्सनली कॉन्कर विद द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट, मैं इससे सहमत हूं, इस पर विचार करता हूं, इस पर सहमत हूं इस बात से जो स्टेटमेंट बोली गई है, एंड कैन डेफिनेटली से, और बिल्कुल कह सकता हूं, इस अनवारंटेड एप्रीहेंशन शुड बी रिजेक्टेड, जो इसके अनचाहे फैक्ट्स हैं, जो जिन चीजों को हम लोग सही नहीं मानते हैं वो उसको इग्नोर करना चाहिए, यानी कि रिजेक्ट करना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो इस बात को उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर भी। फर्स्ट पैराग्राफ में वो पॉजिटिव साइड में ही बोलेगा, थर्ड पैराग्राफ में वो नेगेटिव साइड में ही बोलेगा, और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन के साथ निकालेगा। एम्बार्क ऑन का मतलब वही है टू कमेंस विद। अब देखो टेम्पलेट लगभग सेम होते हैं, लेकिन उसका यूज करना आना चाहिए। एम्बार्क ऑन और कमेंस विद जैसे पिछले उसमें था वो सेम था। एम्बार्क ऑन का मतलब भी वो शुरू कर रहा है बात को और कह रहा है टू कमेंस विद, टू बिगिन विद, देयर आर न्यूमेरियस ऑफ पर्सपेक्टिव टू ग्लिम्स इनटू माय व्यू पॉइंट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत सारे तरीकों से देखा जा सकता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत सारे तरीकों से देखा जा सकता है। द मोस्ट रुडिमेंटरी वन इज दैट, जो मेन पॉइंट है उसके हिसाब से जो टॉपिक होगा, plays a very prominent role in all and sundry's life as it certainly enhances their power of understanding। जो भी टॉपिक होगा वो कह रहा है कि ये बहुत पॉपुलर रोल प्ले करता है ऑल एंड सुंडरीज लाइफ, मतलब हर एक की जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, as it certainly enhances their power of understanding, क्योंकि इससे क्या बढ़ती है, समझ बढ़ती है। अनएबेस्टली वो कह रहा है कि इसके अलावा अनदर फेसेट ऑफ दिस इज दैट, इसका दूसरा एक फेसेट है, यानी कि दूसरी साइड में वो बता रहा है इसी का, इट कैन कंट्रीब्यूट, पॉजिटिव पॉइंट ही चल रहा है ये सारा। ये कह रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करता है किसको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, यानी कि एक अर्थव्यवस्था जो है वो एक मेंटेन रहती है समहाउ किसी न किसी तरीके से, एंड ऑल्सो रेज वन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक इंसान की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी ठीक रहती है, उस वो भी बढ़ती है, यानी कि डेवलपमेंट होती है एक तरह से। तो जो भी पॉइंट इसने बोले कि हर एक जिंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि इससे समझ बढ़ती है, साथ में ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखता है और एक लेवल को बढ़ाता है। ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स ही थे इसके अंदर। इसके अलावा आगे बता रहे हैं प्रोबिंग फर्दर मतलब कि अगर आगे बात करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, अभी ये पॉइंट का बहुत ज्यादा रोल है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड मतलब अपोजिट साइड, जैसे ऑन द अदर हैंड वहां लिखा हुआ था, तो यहाँ पर उन्होंने उसी वर्ड को
यहाँ इस तरह से लिख दिया ऑन द कंट्रारी साइड, यानी कि अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड आते ही पता लग जाएगा कि ऊपर वाले पैराग्राफ से ये अपोजिट बता रहने वाला है और लास्ट में कंक्लूड करने वाला है लास्ट पैराग्राफ में। तो अपोजिट साइड में जो बात बता रहा है, सर्टेन अनअवॉइडेबल केस हैव ऑलवेज बीन फॉर्मुलेटेड बाय सम पीपल, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिससे बचा नहीं जा सकता, कुछ लोगों ने उन चीजों को देखा है। देयरफॉर इसलिए इट कैन बी ट्रूली बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हमेशा एक आशा की किरण दिखती है हर इंसान को। एक तरह से डार्क क्लाउड है, सिल्वर लाइनिंग का मतलब जैसे कहते हैं ना बादलों में भी एक कुछ ना कुछ रोशनी दिखती है। एक तरह से ये होता है कि जब आप जहां निराशा होती है वहां आशा होती है, कहने का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, आशा की किरण हमेशा होती है, तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का मौका हमेशा होता है। तो ये इडियम है, कहावत है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सिमिलरली उसी तरह से देयर आर सम डिस्पुटेशंस दैट कैन ओवरशैडो इट्स पॉजिटिव रोल, तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिन्होंने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को कम कर दिया है। कंस्पेशली द डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेम माइट हैव सम सीरियस इंपैक्ट, जो उसके बुरे प्रभाव हैं तो उसके वो सीरियस इंपैक्ट हो सकते हैं, विच कैन फर्दर लीड टू पुअर एंड अनस्टेबल सोशल लाइफ, जिसकी वजह से एक जो समाज में सोशल लाइफ है उसको अनस्टेबल कर सकता है, यानी कि स्टेबल नहीं है वो, अनस्टेबल है वो। समझते होंगे अभी जो स्टेबल मैंने बताया था, स्टेबल का उल्टा अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉइंट में बोला गया है। हाउएवर फिर भी द वन हु एडवोकेट दिस पॉइंट्स, एडवोकेट्स मतलब जो इसको सपोर्ट करता है इस पॉइंट को, फेल्स टू सी द पिक्चर इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, जो इस पॉइंट को सपोर्ट करता है वो इसको एक बड़े रूप में देखने में असमर्थ है, यानी कि उसको बड़े रूप में नहीं देख पा रहा है। टू रिकैप्चुलेट, यानी कि शॉर्ट में वो बता रहा है कि इन ब्रीफ में बता रहा है, आफ्टर हैविंग अ लॉट्स ऑफ थॉट्स एंड डेलिब्रेशन विद माई सेल्फ, मैंने अपने साथ बहुत सारे विचार विमर्श करके एक बात निकाल रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। आई हियर बाय कैन कंक्लूड दैट डिस्पाइट सम ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स हैं उसकी, उसके बावजूद भी बेनिफिट्स जो से हैं आर इंडीड टू ग्रेट टू इग्नोर, जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसके फायदे हैं, उसको इग्नोर करना ठीक है या नहीं भी है वो डिपेंड करता है। चाहे इसकी एक तरह से कंक्लूजन ये है कि इसके ड्रॉबैक होने के बावजूद भी उसके बेनिफिट्स जो से हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक तरह से ये वाली बात बोली गई है, यहाँ पर कंक्लूड किया गया टॉपिक को। तो पहला जो पैराग्राफ था वो हमारे इंट्रोडक्शन का ही था, दूसरा हमारा जो हम लोग बना रहे थे वो एडवांटेज का ही था, तीसरा हमारा डिसएडवांटेज का ही था, और लास्ट हमारा कंक्लूजन का भी था। अब इस चीज को आप समझिएगा कि जो ऐसे के अंदर है आपके जो रिक्वायर्ड हैं, मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं जो आप लोग करते ही हैं, 200 से 300 वर्ड्स उनकी साइड से उनको चाहिए होते हैं, तो आप 250 60 70 तक आप लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी के वर्ड बढ़ जाते हैं, कोई अपनी लाइन ऐड करता है, 300 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 300 से कम रहने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन आइडियल माना गया कि 250 टू 70 के बीच में जरूर रेशो रखा करें, कि 200 मत रखें। इवन उनके साइड से जो है वो 200 टू 300 की है। 20 मिनट्स तो आपको पता ही है, मिलते हैं आपको 20 मिनट्स इसके अंदर। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है कि जो टॉपिक है टॉपिक के ऊपर रहकर ही बात करनी चाहिए, टॉपिक से बाहर जाकर बात नहीं होनी चाहिए। जो भी आप आंसर दे वो रेलेवेंट होना चाहिए, इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि टॉपिक के ऊपर ही बात होनी चाहिए। और मेन आइडिया जरूर अच्छे से एक्सप्लेन करें। और आपके ऐसे के अंदर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जरूर होना चाहिए जो बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ जो हमने बताए, बॉडी पैराग्राफ में अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, देना चाहें तो आपको जो मैंने पहले वाले टेम्पलेट में बताया उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जांपल दे सकते हो। इसके बाद कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका एक ऐसे का होता है। अब स्कोरिंग के अंदर देखते हैं तो आपका ये जरूर देखा जाता है कि जो आपका आंसर है, क्या वो आंसर जो है वो आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। जो मैंने अभी बता रहा था कि अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज का टॉपिक दिया गया है और आप उसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन का आंसर दे देते हो तो वो चीज अच्छी नहीं होती है, आपको उसी तरह से चलना पड़ता है जैसे वो क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो वर्ड्स लिमिट है उसको बिल्कुल देखा जाता है, जिसे आप फॉर्म कहते हैं, यानी कि जो मार्क्स है हमारे कंटेंट के, फॉर्म के, ग्रामर स्पेलिंग के, आपके स्पेलिंग करेक्ट हैं कि नहीं उन चीजों को देखा जाता है। वोकैबुलरी जो आप यूज करते हैं उन चीजों को देखा जाता है। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि आपने जो ऑर्गेनाइज किया है, आपके आइडियाज जो हैं, क्या आइडियाज टॉपिक के ऊपर हैं या नहीं है, क्लियर आइडियाज हैं कि नहीं। कोहेरेंस, कोहेरेंस जिसे बोलते हैं, कोहेरेंस मतलब आपके जो आइडियाज हैं क्या वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। कनेक्ट होते हैं हमेशा कुछ वर्ड से, जैसे हाउएवर, मोरओवर, फर्दरमोर, इससे हम कनेक्ट करते होते हैं वर्ड्स को। इसी को ही हम लोग यूज ऑफ प्रॉपर एकेडमिक लैंग्वेज बोल रहे हैं कि बीच में
हाउएवर का यूज करना, देयरफॉर का यूज करना या फिर इन एडिशन का यूज करना, ये होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड नॉर्मल हो जाती है तो चल जाता है, बस आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 20 मिनट्स में इतने वर्ड्स की आपकी स्पीड होनी चाहिए। जनरल बात मैं यही बोलूंगा कि कोई रेपिटेशन करना छोड़ें तो वो ज्यादा बेटर होता है कि आप कई बार रिपीट बहुत कर देते हैं वर्ड्स को, बार बार एक ही चीज को लिखते जाते हैं, तो उन चीजों का जरूर आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मार्क्स कटते हैं, उन चीजों को देखे जाते हैं। प्रूफ रीड मतलब जब आपने ऐसे पूरा टाइप कर भी दिया है तो उसके बाद भी आप जो बच जाता है टाइम, वहां पर जरूर देखा करें, क्योंकि जितना टाइम आपको इसमें मिलता है उतना ही फुल टाइम आपको लगाना पड़ता है। आप आगे जा ही नहीं सकते, अगर आपको 20 मिनट्स मिले हैं तो आप 20 मिनट्स ही बिताने पड़ेंगे। तो आपका जो ऐसे है वो आप लोग 15, 16, 17 जितने मिनट्स में भी कर लें, तो लास्ट के जो 2-3 मिनट है रिलैक्स होकर मत बैठें, बल्कि अपनी राइटिंग को दोबारा दोबारा पढ़ें, स्कोर लेना है हमने, ये चीज का ध्यान रखना है। आप हर चीज को अगर देखना चाहते हैं तो मैंने हिंदी में भी इसी वजह से आपके लिए हर एक पैराग्राफ को जो आप लोग यूज करते हैं, मोस्ट भी यही टेम्पलेट यूज करते हैं आप, तो इस टेम्पलेट को मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप हिंदी में भी आपके माइंड में रहे। देखो आपके सामने ही लिखा हुआ हिंदी एक्सप्लेनेशन है इसकी, आप पढ़ सकते हैं। आज के इस विज्ञान और तकनीक के उभरते हुए युग में आधुनिक इंसान एक ऐसी दुनिया में रहता है जो हमेशा नई नई प्रवृत्तियों और तरीकों से प्रभावित होती है। इस वजह से लोगों के बीच में यह बहस चल रही है कि क्या जो भी टॉपिक होगा होना चाहिए या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार से सहमत और कह सकता हूँ इसके अनुचित डर को खारिज कर देना चाहिए। जो मैं आपको अभी सेंस में समझा रहा था, ये एक तरह से शुद्ध हिंदी की लाइनें हैं, जो आप लोग इस चीज को अगर समझते हैं तो आप इन चीजों को भी समझ सकते हैं। और इस पैराग्राफ का पर्पस जो बताया था मैंने आपको, इंट्रोडक्शन है ये, यानी कि एक जो भी आपका टॉपिक है उसका इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय देना मतलब कि इंट्रोड्यूस कर रहा है और अपनी ओपिनियन को बता रहा है, यानी कि आप टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं वो बता रहा है। जैसे ये लाइन जो आपने देखी थी, आई पर्सनली कॉन्कर, तो पर्सनली कॉन्कर मतलब आप उस चीज से सहमत कर रहे हैं, आपका ओपिनियन है ये। इन माई ओपिनियन जो सबसे पहले टेम्पलेट में हम लोग देख रहे थे, इन माई ओपिनियन को ही यहाँ पर आई पर्सनली कॉन्कर लिखा है। तो एक तरह से जो पहला पैराग्राफ का जो पर्पस है वो ये क्या है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि ये जो परिचय वगैरह आप समझते हो ये है, और साथ में अपना रुख स्पष्ट करना, यानी कि अपनी ओपिनियन कि आप क्या सोचते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करना। ये फर्स्ट पैराग्राफ इस वजह से बनाया गया है। दूसरा पैराग्राफ आप देखते हो तो दूसरे पैराग्राफ में यही बात लिखी है, शुरुआत करते हुए जो इम्बार्क ऑन का मतलब मैंने बताया था, टू बिगिन विद। मेरी राय को समझने के लिए कई दृष्टिकोण है। न्यूमेरियस पर्सपेक्टिव्स का मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आप उडल्स ऑफ लिखते हो तो उडल्स वाला को ही हम लोग ये न्यूमेरियस मैंने वर्ड को रिप्लेस कर दिया, आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, उसकी जगह ये वर्ड यूज कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल राइटिंग का वर्ड है। अब इस वर्ड को आसान भी है और आप यूज कर सकते हो इसमें। कई दृष्टिकोण है। मोस्ट रिडमेंटिव वन इज दैट, तो कह रहा है कि सबसे बुनियादी बात यह है कि जो भी है हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनके समझने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिरता में योगदान करता है और जीवन स्तर की बेहतर बना सकता है। जो ये वाली बातें लास्ट में लिखी हुई है सभी की ट्रांसलेशन है, एक तरह से आपको इस टॉपिक में समझ सकते हो, ये हिंदी है। और ये जो पर्पस देखिए जो मैं बताना चाह रहा था, इस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, अपने विचार को समर्थन करने के लिए मजबूत तर्क प्रस्तुत करना, एक तरह से अपने सपोर्ट करना, जो आप पॉइंट उसके कह रहे थे कि मैं इसका फेवर करता हूँ या जो भी आपका डिसीजन था कि मैं अगेंस्ट करता हूँ, तो उसको आपके मजबूत करता है, यानी कि एक्सपोर्टिंग आइडियाज है यहाँ पर ये। तो इसके अलावा आप तीसरा जो पैराग्राफ आप लोग यूज करते हो वो काउंटर आर्गुमेंट का होता है। काउंटर आर्गुमेंट जिसे आप मैं बता रहा था अपोजिट साइड का, तो काउंटर आर्गुमेंट का जो पैराग्राफ है उस चीज में ये बताया गया है। आगे बढ़ते हुए वो कह रहा है प्रोबिंग फर्दर, अगर विपरीत तरीकों से देखा जाए, विपरीत दृष्टिकोण से देखा जाए, ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड जिसे आप बोल रहे थे, तो सर्टेन अनअवॉइडेबल केसेस, कह रहा है कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है, have always, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, have always been formulated by the some people, therefore, इसीलिए जो ये बात मैं हिंदी में बोल रहा है, इसीलिए यह विश्वास किया जा सकता है कि हर काले बादल की सुनहरी परत होती है, जो मैं समझा रहा था, डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो वो एक कहावत है एक तरह से। उसी तरह से कह रहा है कुछ तर्क इसके सकारात्मक पक्ष को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक पक्ष को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव रोल, ठीक है। ओवरशैडो मतलब इसको प्रभावित करना, ठीक है। डिस्पुटेशन कुछ तर्क जो कुछ विचार उसको ओवरशैडो करते हैं, पॉजिटिव रोल को इंपैक्ट करते हैं। कॉन्स्पिशियसली जैसे इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली, कॉन्स्पिशियसली वर्ड यूज किया गया वोकैब को अच्छा रखने के लिए, इस क्लियरली कह सकते हैं। द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम, अब इस तरह गंभीर परिणाम अस्थिर सामाजिक जीवन की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले लोग व्यापक संदर्भ को देखने में विफल रहते हैं, जो लास्ट में लिखा फेल टू सी द पिक्चर इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट।
और ये जो पर्पस लिखा हुआ जो मैं आपको समझा रहा था कि इसका जो उद्देश्य है, एक विपक्षी तरीकों को स्वीकार करना, यानी कि उसके अपोजिट साइड की ओर बात करना है और अपने विचारों को और ज्यादा अच्छे से लेकर आना है, यानी कि अपोजिट साइड का पैराग्राफ बनाया गया है ये। और लास्ट पैराग्राफ जो था कंक्लूजन का था, टू रिकैप्चुलेट, यानी कि शॉर्ट में बता रहा है कि गहन विचार विमर्श के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कुछ कमियों के बावजूद विषय के जो फायदे अनदेखे करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें आपको ड्रॉ सम डिस्पाइट सम ड्रॉबैक द बेनिफिट ऑफ डैश आर indeed too great to ignore। तो इस चीज को यहाँ बोला गया और यहीं पर इस चीज को बताया है कि इसका जो है सार प्रस्तुत करता है। सार मतलब कंक्लूजन है जो आप लिख रहे हैं, अपने विचारों को और अच्छे ढंग से वो एक्सप्लेन कर रहा है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हर एक पैराग्राफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बीच में जो टॉपिक विद शुड है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए टॉपिक जो भी होता है जैसे उसका मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे टॉपिक विद शुड का मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, शुड स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड, मतलब स्टूडेंट को अब्रॉड में स्टडी करना चाहिए और नॉट, या नहीं। तो ये शुड के साथ इस तरह के सेंटेंसेस बनाने होते हैं आपको। जो टॉपिक विद शुड का मतलब है, जो फर्स्ट ये था हमारा, उस पैराग्राफ में आपको शुड के साथ टॉपिक का यूज करना बताया, तो शुड के साथ सेंटेंस बनाना है आपको। और आपको इस तरह के वर्ड जो आपने नुमेरस था या सिग्निफिकेंट वर्ड, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। पंक्चुएशन बहुत मैटर करती है कि कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर बहुत मैटर करता है। इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये चीजें थी आपके लिए जो मैं बता रहा था। अब आप इन चीजों को देखना चाहें तो आप अपने टॉपिक को इसके साथ मैच कर सकते हो।